Hi guys, my name is Anurag Prakash and you are watching me on my YouTube channel Indus Empire। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत यानी बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पर, और ये हमारा डे सेकंड है, दूसरा दिन है आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो ये एक सेकंड, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिंपल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस, कैटेगरी 1, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आज हमारा डे सेकंड है और फर्स्ट जो क्लास थी वो मैंने आपको कल कराई थी, जिसमें आपको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में यानी कि बेसिक से बिल्कुल आपको सेंटेंस बताए थे कैसे हम स्पीकिंग करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा और चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यदि आप वो पहला वीडियो नहीं देखा होंगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे कि आखिर सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है ना। हम नो एक्शन सेंटेंस सीख रहे हैं। आपको कल मैंने बताए थे एक्शन और नो एक्शन सेंटेंस, तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, नो एक्शन सेंटेंस, वो भी स्पीकिंग के माध्यम के लिए, इसलिए स्पीकिंग की दृष्टि से। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बात करें कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट एक अवस्था में होता है। जैसे प्रेजेंट है तो आप सब्जेक्ट में देखेंगे यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा हैं ही हूँ, तथा पास्ट के लिए होगा था, थी, थे, फ्यूचर के लिए होगा होगी, होगा, होंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम इनको अप्लाई करेंगे, जो ये टाइम ऑफ वर्ड है, इन्हें टाइम ऑफ वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ वर्ड। तो टाइम ऑफ वर्ड जब हम यूज़ करेंगे इंग्लिश बनाने के लिए तो इसमें इज़ एम आर, प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर का प्रयोग होगा। और ये कैटेगरी 1 के सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी 1 सीख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा होगा आपका वाज वर, था, थी, थे, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, वाज वर। और होगा, होगी, होंगे के लिए क्या है, विल बी। जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो होगी, होगा, होंगे, और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है, विल बी। ठीक है ना। ऐसे कुछ होगा, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, विल नॉट, हैव। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखेंगे। यहाँ लिखा है प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि साधारण, यहाँ पे लिखा है सिंपल सेंटेंस, तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि सिंपल, साधारण। हम यहाँ पे साधारण वाक्य सीख रहे हैं और वो भी कैटेगरी 1 के। कैसे, कैटेगरी 1 के। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आप सभी से मेरी गुजारिश है, यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको जो मैंने पहले वीडियो कराया, डे 1 का वीडियो कराया है, वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और उसकी लिंक जो है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है ना। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं उसके बाद आपको पूरा यहाँ पे शार्प मिलेगा, आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे, निचोड़ पूरा आपको मिलने वाला है। यदि आप उस वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप इसको भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना। ये हमारी 90 डे की सीरीज़ है और 90 डे में हमें इसको स्पीकिंग कोर्स को सीखना ही सीखना है। क्लियर। तो आप पहले जाइए डे फर्स्ट का वीडियो देखिए, देन उसके बाद ये सेकंड वीडियो आप यहाँ पे डे 2 का देखिएगा। अब आप देख रहे होंगे जैसे, और देखिएगा आप, मैंने आपको सिखाने के लिए कितना एक सरल बनाने की कोशिश की है एकदम सेंटेंस को। ठीक है ना। अभी भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं से भी नहीं सीख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे चीज़ें बहुत मैंने एकदम प्रॉपर वे में रखी हैं, हर चीज़ को एकदम मेंटेन से किया है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, फुल स्टॉप। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर।
चौथा है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ नंबर है वाई प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिक्स है भाई प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, तो ये मैंने पहले वीडियो में बताए हैं आपको और अच्छे से समझाए हैं कि हमें जो है सेंटेंस केवल 6 तरीके से सीखने हैं और इन्हीं 6 तरीके से एक्चुअली सेंटेंस हम बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अमन घर पर है, आप इस जगह पे कुछ भी लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ राज घर पर है, ठीक है। आप देखेंगे कि यदि हम इस टेंस को आगे और अन्य जगह पे रखना चाहें, जैसे अमन घर पर नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे राज घर पर नहीं है। क्या राज घर पर है? क्या राज घर पर नहीं है? अमन घर पर क्यों है? लिखा है ना अमन घर पर क्यों है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, अमन घर पर क्यों है, तो हम लिख देंगे राज घर पर क्यों है। और फिर आप देख रहे हो ये लिखा है अमन घर पर क्यों नहीं है, तो हम बोल सकते हैं राज घर पर क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन वाक्यों में कैटेगरी 1 वाक्यों में आप किसी भी प्रकार से कोई भी आप एक नाम उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो और वो आप यहाँ रख दो, आप देखोगे कि सारे फॉर्म्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पे चेंज क्या होगा, केवल अमन है ना, अमन चेंज हो जाएगा, अमन 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 और अमन अमन, है ना। आप देखोगे आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, राज रख लो, शिवा रख लो, शिवानी रख लो, या कोई ऐसा नाम दूसरा कुछ स्थान, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखोगे सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से अपने आप हो जाएंगी। केवल 6 तरीके से ही सेंटेंस बनते हैं, क्लियर। चलिए तो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि सेंटेंस इनको बनाएंगे तो हम कैसे बनाने वाले। जैसे लिखा है अमन घर पर है, थोड़ा सा पेंसिल को मैं छोटा कर लेने, ठीक। जैसे लिखा है अमन घर पर है, तो अमन घर पर है, तो इसके लिए आप कैसे बनाने वाले हो। सबसे पहले हमें क्या रखना है, आप देख रहे होंगे फर्स्ट रूल में, देखिएगा क्या लिखना है इसमें, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमन है, क्या है, अमन। तो हम लिखेंगे अमन, एक सेकेंड, अमन, सॉरी, अमन, ठीक है ना। अमन इज़ एट होम, तो ये फर्स्ट हो गया, एट होम और यहाँ पे फुल स्टॉप, क्लियर। अमन इज़ एट होम। दूसरा है अमन घर पर नहीं है, ये लिखा है ना अमन घर पर नहीं है, तो अमन इज़ नॉट एट होम। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है तो मैं इस पर ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। हाँ, 2 हो गए। अब तीसरा ये देखिए, जैसे लिखा है क्या अमन घर पर है, क्या अमन घर पर है, तो इज़ अमन एट होम, इज़ अमन एट होम, सॉरी द नहीं होगा, एट होम, इज़ अमन एट होम, क्लियर। तीसरा वाक्य क्या बनाएंगे हम, तीसरा हो गया चौथा, क्या अमन घर पर नहीं है, क्या अमन घर पर नहीं है, तो इज़ अमन नॉट, सॉरी एंड नॉट, ठीक है ना, नॉट एट होम, नॉट एट होम, इस प्रकार से एट होम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्लियर। हाँ,
तो आप देख रहे हैं कैसे हम बड़े आराम से इनको बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि इसके साथ मैं बता दूँ आपको, एक सेकेंड, जैसे ये है, ठीक है ना। अब इसके साथ में आपको करना क्या है कि जब मैं ये पूरे आपको करा दूं तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी जगह पे, अमन की जगह पे आप कुछ भी ले लेना, ठीक है ना, सीता, रीता, गीता, जो भी। और इस 6 फॉर्म में, जो ये फॉर्म्स आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, इन 6 फॉर्मों में आपको टेंस चेंज करना है और उसको फिर ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। आप जब इसको बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आपको जब सामने भी कोई भी चीज़ आएगी तो आप उसका वर्णन सही से कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट हमें साइकिल सीखनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें शुरुआत में साइकिल सीखनी होती है, जब हम किसी को देखते हैं चलाते हुए तो हम क्या करते हैं कि यार साइकिल मुझे भी चलानी है। लेकिन आप जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप क्या होगे, पहले शुरू में क्या होता है, गिरते हैं हम, पहले गिरते हैं ना साइकिल चलाते हुए। तो क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, हम उसको बैलेंस करना नहीं जानते। जब हम उस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर वो हम चलाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसको हम बैलेंस कर चुके होते हैं, उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होती। उसी प्रकार से आपको करना ये है कि ये जब आप क्लास पूरी देख लो तो इसमें जो भी सेंटेंस का यूज़ हुआ है आप ये 6 टाइप को बार बार चेंज करोगे, ठीक है ना, और फिर उनको इंग्लिश में बदलोगे। क्लियर, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो आप इससे और अपने आप को बेहतर बना पाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और बहुत ही जल्दी आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और हम बात कर रहे थे अमन घर पर क्यों है, तो यहाँ लिखा है अमन घर पर क्यों है। तो क्यों के लिए देखो आप ये रूल देखो, भाई, ठीक है ना, फिर उसके बाद AJMR कर्ता के अनुसार रखना है, प्लस सब्जेक्ट जो उसको रखना है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे बनाएंगे, तो अमन, ठीक है ना, भाई इज अमन, अमन एट होम, भाई इज अमन एट होम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो अमन घर पर क्यों नहीं है, लास्ट वाला जो आप देख रहे हो ना, अमन घर पर क्यों नहीं है, ये तो अमन घर पर क्यों नहीं है, तो भाई इज अमन नॉट एट होम, एट होम, इस प्रकार से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना, और चीज़ों को मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप समझ सको, और उसी हिसाब से मैं पूरी PDF को तैयार करता हूँ। तो प्लीज़ सभी से मेरी यही आशा है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करिए जा करके, है ना। यदि चीज़ें आप समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और प्लस में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लस शेयर कीजिए। क्योंकि जब आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने जो आपके साथी हैं, जो आप चाहते हो कि ये इनका भी भला हो, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, है ना। प्लीज़ चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, सिंपल सेंटेंस पास्ट, ठीक है ना। अब हम प्रेजेंट का उधर सीख के आए हैं, हम पास्ट का पता करेंगे कि पास्ट में आखिर क्या करते हैं। कैटेगरी 1 है, आपको पता है कैटेगरी 1 की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप हम देखेंगे सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सेकंड जो होता है बनाने का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। थर्ड है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बोल सकते हैं या क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब पांचवा क्या है, वाई प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आपका छठवां देख रहे होंगे, वाई प्लस वाज प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इनको हम जल्दी से बनाएंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे लिखा है अमन घर पर होगा, तो अमन होगा,
ठीक है ना। बास भर की बात, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, एक सेकेंड होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं। होगा, ये होगा नहीं हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होगा नहीं, यहाँ पे आपको था करना है। क्या करना? था, 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 था और था। सॉरी गाइस। चलिए अब हम चलते हैं और जल्दी से इसको करेंगे कवर। जैसे लिखा है अमन घर पर होगा, अमन घर पर था, ठीक है ना। अमन घर पर था, तो अमन वाज एट होम, अमन वाज एट होम। हो गया। अब एक सेकंड इसको रेज कर दूं। तो अब आप देखिए, जैसे लिखा है अमन घर पर नहीं होगा, तो अमन, कलर कोई और ले लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। इससे क्या है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे अब कलर मैंने दूसरा ले लिया है। चलिए देखिए, अमन घर पर होगा हो गया, अमन घर पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैसे करने वाले हैं इसको हम? अमन वाज नॉट एट होम, अमन वाज नॉट एट होम। क्लियर? अमन वाज नॉट एट होम। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसी के साथ इसको रेज करके फिर दूसरा मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे ही आप देख रहे होंगे, ये क्या अमन घर पर होगा, क्या अमन घर पर होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? अमन वाज अमन एट होम, तो वाज अमन एट होम, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हाँ, चलिए फिर से चलते हैं, हम इसको रेज करते हैं एक बार। अब लिखा है क्या अमन घर पर नहीं होगा, सॉरी था ठीक थे की बात हो रही, एक्सट्रीमली भूल जाता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ लिख नहीं पाया आज मैंने, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। था, ठीक है ना, था, ये होगा नहीं है, होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है क्या अमन घर पर नहीं था, ठीक है ना, क्या अमन घर पर नहीं था। वाज अमन नॉट एट होम। तो हम फिर से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है किसी से, हम पूछ रहे हैं कि क्या अमन घर पर नहीं था, ठीक है ना। अब एक सेकेंड, अब देखिए, आपका ये जो देख रहे हैं आप, अमन घर पर क्यों होगा, तो यहाँ पे भाई, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, भाई वाज अमन एट होम, क्वेश्चन मार्क, भाई वाज अमन एट होम। क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ना, अमन घर पर क्यों नहीं था, अमन घर पर क्यों नहीं था, तो भाई वाज अमन नॉट एट होम, ऐसे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर?
यहाँ तक आया समझ में आप सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट है ये, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फिर हम डे 3 की वीडियो में देखेंगे कैटेगरी 2। कौन सी देखेंगे? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 समझेंगे। और तब तक आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? सॉरी, सबसे पहले आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है ना? सेकंड क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पांचवा है वाई प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। छठवां है वाई प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे वही है, करना क्या है? अमन घर पर होगा, तो यहाँ पे अमन क्या होगा? घर पर होगा। बात किसकी हो रही? फ्यूचर की, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना? तो जो इसको हम बनाने वाले हैं, कैसे बनेगा? अमन घर पर होगा, तो अमन विल बी एट होम। ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो के कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसमें वो कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा होता है? कोई भी कार्य नहीं कर रहा होता है। सब्जेक्ट केवल एक अवस्था में होता है। ठीक है ना? चाहे वो कोई सी अवस्था हो सकती है, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, वर्तमान की हो सकती है, भविष्य की हो सकती है, या जो गुजर चुका है उसकी हो सकती है। ठीक है ना? केवल एक अवस्था में होता है, बाकी कुछ वो कर नहीं रहा होता है। तो दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, लिखा है अमन घर पर नहीं होगा। लिखा है अमन घर पर नहीं होगा, तो क्या बनेगा इसका? अमन, अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा? जैसे अमन विल नॉट बी एट होम। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि जो एट है वो कहाँ से आ रहा है? नोट के बाद आ रहा है। ठीक है ना? जो एट आ रहा है वो जो बी आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है? नॉट के बाद। क्लियर? अब तीसरा क्या है? क्या अमन घर पर होगा? तो देखिए, क्या जब कोई बात शुरू होती है किससे? क्या से, तो हम वहाँ पे सेंटेंस जो बनता है किससे स्टार्ट होता है? आपका हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? विल अमन, अब क्या आ जाएगा? बी एट होम। विल अमन बी एट होम। ठीक है ना? क्या अमन घर पर होगा? तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि होगा, हो के लिए होता है विल, गा के लिए हो के लिए होता है बी और गा के लिए होता है विल। ठीक है ना? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विल होता है किसके लिए? गा के लिए, और हो के लिए होता है बी। क्लियर? हाँ, तो अब सेकंड, यहाँ पे चौथा नंबर जो है ये क्या कह रहा है? क्या अमन घर पर नहीं होगा? तो चौथे नंबर में जो बात हो रही है आप देख रहे होंगे, तो विल सबसे पहले क्या आना है? विल अमन नॉट बी एट होम। क्लियर? तो ये हो गया आपका चौथा टेंस। उसी प्रकार से पांचवा, तो पांचवे में आप रूल देख रहे होंगे, क्या कह रहा था? वाई, तो रूल इसमें क्या बोल रहा है? वाई प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब पांचवा क्या है? पांचवा रूल ये है ना, ये। तो यहाँ देखेंगे अमन घर पर क्यों होगा? भाई सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग आज ही क्वेश्चन मार्क जो होता है उसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, भाई।
तो और उसके बाद लिखेंगे विल, भाई विल, तो भाई विल अमन, भाई विल अमन बी एट होम। क्लियर? क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया। बड़ा ही सिंपल है, इसको सीखना बहुत ही आसान है बस, लेकिन थोड़ी सी शर्त ये है कि आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, थोड़े से एफर्ट लगाने होंगे और निरंतर इसका अभ्यास करना होगा। चीज़ें जैसे हम बोलेंगे कि राम वहाँ पर क्यों होगा, हैं राम वहाँ पर क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपको प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए हम जल्दी से छठवां देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अमन घर पर क्यों नहीं होगा, लिखा है ना, अमन घर पर क्यों नहीं होगा, तो भाई विल अमन नॉट बी एट होम। क्लियर? अब थोड़ा सा लास्ट में ये समझ लो, एक पेज में हम समझा देते हैं आपको। ये तो हो गई टेंस की बात। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, कैसे, कौन सी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इधर देख लीजिए। तो मैं बात कर रहा था, एक सेकेंड, इनको पहले हम रेज कर दें, ठीक है। जी, अब आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे समझ लो, फिर उधर चलते हैं। ये तो हो गया। अब यदि हमें टेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे आप 4 ही फॉर्म याद कर लो, काफ़ी है। कैसे? आप देखो, यहाँ देखना थोड़ा, ये अमन है, ठीक है, अमन और नहीं, ठीक, क्या, और फिर है क्या, अमन नहीं, ठीक है। उसी के बाद हो जाएगा अमन क्यों, ठीक है, अमन क्यों नहीं। अब आप देखोगे, जैसे लिखा है अमन घर पर होगा, ये लिखा है अमन घर पर होगा, तो अब इसमें क्या हो गया, केवल अमन तो है ही, साथ में नहीं लग गया, बस टेंस तो वही है ना पूरा, अमन घर पर नहीं होगा। यहाँ देखो, क्या अमन घर पर होगा, लिखा है क्या अमन घर पर होगा। ऊपर देखो आप, तो ये ओवरलैपिंग करते हैं, कैसे एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसका इसमें देखो क्या लगा दिया, बन गया, ठीक। अब इसको इसमें क्या लगा दो, ये बन जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे लिखा है क्या अमन घर पर होगा, अब यहीं पे देखो ये हो जाएगा क्या अमन घर पर नहीं होगा, क्या अमन घर पर नहीं होगा, तो ये आके मिल गया ना। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है अमन घर पर क्यों होगा, लिखा है ना अमन घर पर, क्यों हटा दो तो वही है अमन घर पर होगा, तो क्यों हटा दिया, तो जैसे मान लो अमन घर पर होगा। अब यही देखो, ये से इधर क्या बन गया, आके यहाँ नहीं लग गया, तो ये बन गया क्या अमन घर पर नहीं होगा। अब इधर समझेंगे हम, तो है क्या कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कैसे? जैसे ये 1 है, ठीक, 1, ये इसको सॉरी हाँ 1 नंबर तीसरे को करता है, दूसरा चौथे को, और चौथा जो है छठवें को करता है, पांचवा करता है जाके किसको, तीसरे को। इस प्रकार से ये ओवरलैप करते हैं। तो आप देख रहे हो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब आपका काम है कि आप इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और इस 90 डेज़ की सीरीज़ में, जो ये सीरीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, ये 90 दिन की पूरी सीरीज़ है। आपको पर डे आपको देखना है, और ये आपका डे 2 था, और मैं सभी से कहता हूँ
थोड़ी सी ये बात करें कि आप लोग हमेशा अपनी स्टडी के लिए फोकस्ड रहिए। जब आप स्टडी के लिए फोकस रहेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, निरंतर आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए कोई भी क्षेत्र हो, जब तक हम अपना 100% नहीं देते हैं तो हमें कुछ भी वहाँ से हासिल नहीं होता है। इवन आप कुछ भी ले लीजिए, छोटा से भी एग्जाम्पल ले लो आप कहीं से भी, जैसे मैंने साइकिल का भी बताया था। जब तक आप साइकिल पर चढ़ोगे नहीं तो आप कैसे सीखोगे उसे, ठीक है ना। तो वही है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो।